अस्सलाम वालेकुम। गैर मुल्क की साजिश का बयानिया और इसके सारे साथ मामले के जुड़ा हुआ साइफ़र किधर है, किसके पास है, साइफ़र के अंदर क्या लिखा हुआ था, इसकी तहकीकात करने के लिए FIA को हुक्म दे दिया गया। लेकिन उससे पहले की जो कंट्रोवर्सी है वो बहुत भयानक किस्म की है, क्योंकि साइफ़र एक हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसे नेशनल सिक्योरिटी का आप मामला कह सकते हैं। और इसके ऊपर ये भी है कि ये रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन में होता है, जिसके लिए भेजा जाए उसके अलावा दूसरा शख्स उसको ना पढ़ता है ना इसकी फ़ोटोकॉपी करता है। अब ये साइफ़र ऐसा है कि जो जलसों में लहराया भी गया, जलसों में तकरीरें भी हो गई, 5-6 महीने की पूरी सियासत जिसके अंदर पूरे मुल्क में पोलराइजेशन है, वो सारी बुनियाद उसकी वो साइफ़र है। और उसके ऊपर अब इमरान कहते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं कि वो साइफ़र है कहाँ, एक कॉपी मेरे पास थी वो कहीं गुम हो गई, वो गायब हो गया, कहीं हो गया, मुझे नहीं पता। अब ये वो सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो जाते हुए दफ्तर से यूं करके आप फोल्ड करें, जेब में डालें और बाहर निकल जाएं। ये क्लासिफाइड नेशनल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट है। जिस फाइल में जिस जगह जिस नंबर के साथ डायरी नंबर उसका लगाया हुआ है उन्होंने FIA के ऑर्डर के अंदर, वहीं रहना चाहिए था, उससे हट के कहीं जा नहीं सकता। वो ये कहना इमरान का कि मेरे पास था कहीं गुम हो गया, बजाते ख़ुद बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। इससे पहले 2 ऑडियो लीक्स आई इमरान खान की, एक जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस इसके ऊपर हमने खेलना है। तो खेल तो वो रहे हैं 5 माह से, लेकिन दूसरी ऑडियो लीक जो थी वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक थी। उसके अंदर कुछ और भी नज़र आता है, दिखाइएगा जी वो क्या कह रहे हैं। ठीक है अच्छा शाजी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये खैर आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाऊँ नहीं, इससे फोटो स्टेट लेकिन मीटिंग 7 को हो गया। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है और लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो अब इसके अंदर भी सवालात का पूरा अंबार लगा हुआ है। एक तो इस मीटिंग के अंदर इमरान भी हैं, आज़म खान भी हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं और असद उमर भी हैं। शाह महमूद बता रहे हैं कि ये 7 मार्च की मीटिंग का 8 मार्च को साइफ़र आ चुका है। 8 इमरान खान पूरे जलसों में एक ही बयानियाँ दोहराते रहे कि वज़ीर आज़म से छुपाया गया, मुझे बताएं वो किसको कह रहे थे हुकूमत गिरा दो, एम्बेसडर तो मेरे नीचे था। शाह महमूद कह रहे हैं कि 8 मार्च को दफ्तर ख़ारजा में आ चुका है। असद उमर का जो सवाल है वो सवाल भी बड़ा अपने अंदर एक अजीबोगरीब दुनिया रखता है। असद उमर कह रहे हैं कि आप बार बार ख़त कह रहे हैं, ये ख़त तो है ही नहीं, है तो ट्रांसक्रिप्ट है। वो ख़त नहीं है, वो ट्रांसक्रिप्ट है उस मीटिंग का जो पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद और डोनाल्ड लू से हुई थी, उसका ट्रांसक्रिप्ट जो आया था ये वो है, ख़त तो है ही नहीं कोई धमकी वाला। तो वो इमरान आगे से कह रहे हैं कि जलसों में ख़त ही कहना पड़ेगा ना, लोगों को ये बात समझ नहीं आती। अब मरियम इसके ऊपर जो कहती हैं बात वो भी दुरुस्त नहीं है। वो कहती हैं कि बनी गाला के ऊपर रेड होना चाहिए जैसे ट्रंप के ऊपर रेड किया गया था। सुनिएगा। साइफर PM हाउस से गायब हो गया। बनी गाला जिसका असल नाम मनी गाला है, वहाँ पर भी रेड होना चाहिए राना साहब। पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई। जो शख्स अपने मुंह से इतराफ कर रहा है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया, इतराफ गुनाह के बाद आपको और क्या सबूत चाहिए। आज तक गद्दारी का लेबल किसी वजीर आजम के माथे पर नहीं लगा जो गद्दारी का लेबल इमरान खान के माथे पर लगा। इससे दूसरा बयान भी सुनाइए जिसमें वो कह रही हैं कि ये कह रहे हैं कि इस अमेरिका का नाम नहीं लेना, सिर्फ खेलना है इसके ऊपर, तो ये पूरे मुल्क से खेल रहे हैं। खेल में आप मुल्क से खेल गए। ख्वाजे पाकिस्तान की तकर्रियों को इसने लिम्बो में रखा, दरार पैदा करने की कोशिश की। गद्दारी का तौक जिसके गले में होकर उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसकी इतनी हिम्मत कि आज वो उस तकर्री को भी कंट्रोवर्सी में झोंकना चाहता है। कोई बाईद नहीं है कोई और ऑडियो भी आ जाए कि वो कहें कि आर्मी चीफ की तकर्री से भी खेलना है। हिम्मत देखें इस शख्स की, तुम होते कौन हो जिससे मशवरा भी किया जाए। इस ऑडियो ने बताया कि वो X भी तुम हो, Y भी तुम हो, Z भी तुम हो, मीर सादिक भी तुम हो, मीर जाफर भी तुम हो, जानवर भी तुम हो। जानवर भी जो है वो
अपने मालिक के साथ वफा करता है, तुमने अपने मुल्क से वफा नहीं। किसी एक का ये लाडला होगा, जनूबी पंजाब के किसी जगह का लाडला होगा, हमारा लाडला नहीं है। और ये भी मैं बता दूं, ये उनका भी लाडला नहीं है। हर कोई अपना अपना खेल खेल रहा है, इमरान खान को इस्तेमाल कर रहा है जैसे इमरान ने उसको इस्तेमाल किया। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कोई हैकर नहीं है, ये इमरान और उसके कोच की कारस्तानी है। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, पलवशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और अज़मा बुखारी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। पलवशा, साइफ़र इसके ऊपर अब बनेगा क्या? आपने बयानात और रियलिटी तो सुन ली, उसकी क्या है? तहकीकात से कुछ निकल सकता है? देखिए जी, तहकीकात से कुछ निकले या ना निकले तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो कुछ इमरान खान साहब ने खुद कहा, और जहाँ तक मुझे इल्म है कि उन्होंने इसको शायद डिनाई अभी तक नहीं किया, जो बातचीत आप सुनवा रहे थे उन्होंने कंफर्म किया। उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म हाउस की रिकॉर्डिंग है, मौजूदा हुकूमत ने जारी की है, अगर उन्होंने कंफर्म किया है तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि वो साइफ़र जो था वो उस पर ये खेलना चाह रहे थे, और उसमें ऐसी जो बातें ये उससे मंसूब कर रहे थे उसमें ऐसी कोई बात थी ही नहीं, और सिर्फ ये अपनी इक़्तिदार को दवाम देने के लिए इस हद तक के आगे चले गए थे कि इन्होंने मुल्क की सलामती से और मुल्क के इतने बड़े दूसरे दुनिया के मुल्क से ताल्लुकात बर्बाद करने में कोई कसर नहीं रखी। फिर इन्हें बाद में जाकर ख्याल आया कि जी अमेरिका का नाम नहीं लेना। भाई क्यों नाम नहीं लेना? अगर उस मुल्क ने ये साइफ़र बनाया और उस मुल्क ने साइफ़र आपकी इतनी बड़ी जो आप रियासत मदीना बनाने जा रहे थे उसको टॉपल करने के लिए इस्तेमाल किया, तो आप नाम क्यों नहीं ले रहे? आप राह हक पे हैं। भाई ये क्या बात है कि यजीद का नाम नहीं लेना है, उसकी मुखालफत करनी है, फ़िरौन का नाम नहीं लेना, उसकी मुखालफत करनी है, जो भी आपकी हुकूमत गिराने के लिए सामने आया आपके अजीम मकसद में, उसका नाम नहीं लेना, मुखालफत करनी है। ये कौन सी राह हक है? फिर आप उसमें सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके, आपने उसको हर अजीम हस्ती जो आपके दीन की अजीम तरीन शख्सियात हैं उनके साथ जोड़ा अपने राह हक को। तो क्या ये राह हक ये थी? अब दूसरी उससे बात यह है कि वो साइफ़र कहाँ है? जब आप खुद एतराफ़ करें कि मेरे पास था, मुझे नहीं पता, गुम हो गया। क्या इस तरीके से पेपर्स आते हैं? आप और हम इसी मुल्क में रहते हैं, क्या इस तरीके से पेपर्स आते हैं, कॉन्फिडेंशियल नोट्स आते हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में? और अगर इस तरह के साइफ़र्स इनके पास थे और उनसे गुमे, तो ये भी पूछना चाहिए और क्या क्या इनकी नज़र से तो बहुत कुछ गुजरता होगा, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो क्या क्या ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो इसी तरह ही उठा लेते थे और वो गुम जाती थी? और अगर वो साइफ़र था या वो रद्दी का टुकड़ा था, इतना अहम दस्तावेज़ जो इनके हाथ से कहीं चला गया, तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है बताना कि वो किसके हाथ में है? हमें क्या इल्म कि वो किसके हाथ में है? एक कॉन्फिडेंशियल चीज़, एक ऐसी चीज़ जो कि जिसका जो है राज फाश नहीं होना चाहिए था, वो इन्होंने जगह जगह भेजी। आपने बताया डायरी नंबर भी लगा हुआ है, तो अब ये कह देना कि वो मेरे पास नहीं कहीं चला गया, तो आप बताइए कि वो कहाँ चला गया? इसकी जिम्मेदारी आप पे नहीं आई तो थी? और जो मुल्क के साथ आप खेल खेल रहे थे, वो मुल्क के साथ जो आप खेल खेल रहे थे, उस खेल के पीछे आपके क्या मकासद हैं, इसका भी कोई जिक्र होना चाहिए। अज़मा से इस मुल्क में पहली हुकूमत तो ऐसे नहीं गई ना, लोगों को फांसियों पे भी चढ़ाया गया, लोगों को मुल्क बदर किया गया, लोग जानों से गए। कौन से ऐसे लीडर हैं जिनके साथ इससे बदतरीन सलूक नहीं हुआ? तो ये सिर्फ एक हुकूमत के लिए ये इस हद तक आगे जा रहे थे। अज़मा, क्या FIA बता पाएगी कि साइफ़र कहाँ पर है, और ये जो रिकॉर्डिंग्स आई इसका अंजाम क्या होगा? तहकीकात क्या निकालेगी इसमें से? मैं अभी ये बात समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है कि तहकीकात करेंगे, असद उमर को बुलाएंगे, शाह महमूद को बुलाएंगे, इमरान से पूछेंगे, आज़म खान से पूछेंगे, तो क्या डिस्कस होगा, क्या निकलेगा उसमें से? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, मुझे नहीं पता क्या निकलेगा, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो निकल आया है वो काफ़ी है, और मैं नहीं समझती कि उसके बाद मज़ीद कुछ निकलने की गुंजाइश है। और अगर खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा कुछ निकला तो पता नहीं इस मुल्क के साथ ये शख्स कितना खेल गया है, ये हम बर्दाश्त कैसे कर पाएंगे। अब देखिए, इमरान खान साहब ख़ुद इस बात को एडमिट करते हैं कि वो जुआ खेलते रहे हैं क्रिकेट के दिनों में। अब वो मुल्क के साथ इतना बड़ा जुआ खेल गए सिर्फ जो है वो अपनी सियासत बचाने के लिए। और वो जो सारा टोपी ड्रामा आपने क्रिएट किया था कि साइफ़र वज़ीर-ए-आज़म से छुपाया गया, आप खुद बता चुके हैं, और कुरैशी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को पता चल गया था, और ये ऑडियो उसको कंफर्म कर रही है
कि अगले ही दिन वो साइफर जो है वो इन तक पहुंच गया था और फिर उसके साथ इन्होंने खेला और खेल के उसका जो है वो खुद क्या बैरूनी साजिश बना दी। और वो आपको याद है ना, हकीकी आज़ादी जो है उसकी तहरीक चल रही है और हम कोई ग़ुलाम हैं, और वो ग़ुलाम ये नहीं है, लेकिन ये अमेरिका के गिट्टे गोडे भी पकड़ लेते हैं, उनसे गाड़ियाँ भी ले लेते हैं। ग़ुलाम ये नहीं है, लेकिन ये लॉबियस्ट जो है लाखों डॉलर पे जो है भर्ती भी कर लेते हैं ताकि जो है वो अमरीकियों के सामने जो है वो गुलामी से बचा जा सके। मतलब इमरान खान की ज़ात और उसकी सियासत मुजस्सम। जी साइफर गया कहाँ? सबसे बड़ा सवाल जी क्या पूछा आपने? ये तो वो बताएंगे, ये तो वो बताएंगे ना मलिक साहब, मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं क्या बता सकती हूँ? जो वज़ीर आज़म हाउस का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक उसके आने की एक कॉपी साइफर की थी जो दफ्तर खारजा आई, या इसकी सेवरल कॉपीज थी। मैं मतलब फोटो कॉपी तो आप रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपियाँ करा के तो बांट नहीं सकते ना, एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है। तो इसकी कितनी कॉपीज थी और किसके पास थी? देखिए यही बात मलिक साहब तहकीक तलब है इसके अंदर, बाकी तो आपको तहकीक रह नहीं जाती। इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि ये साइफर वजारत खारजा में आया। अब ये जो सेक्रेटरी खारजा साहब हैं, ये जो वज़ीर खारजा थे उस वक़्त, ये वो बताएंगे कि क्या उन्होंने उस लेटर की कॉपी करवा कर वज़ीर आज़म हाउस भेजा था या एज इट इज़ वज़ीर आज़म हाउस भेज दिया था, जिसके बाद फिर आज़म खान साहब ने अपनी मर्ज़ी का उसको रंग बनाया। और वो बाय द वे वो 2 पेजों का जो आज़म खान साहब के लिखे हुए मिनट्स हैं वो वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। इस साइफर की एंट्री जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद है, लेकिन उसके बाद उस साइफर का रिकॉर्ड के अंदर कोई लेना देना नहीं। अब ये इमरान खान साहब की जो है वो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब की तो बीमारी की एप्लीकेशन तो थी नहीं कि उनको छुट्टी अनायत फरमा कर दी जाए, उनको छुट्टी नहीं दी गई तो वो घर ले गए, या उन्होंने बच्चों को जहाज़ देना था उड़ाने के लिए कि बेटा ये लो इसके साथ जहाज़ उड़ाओ या कश्ती बना के पानी में चला लो। वो साइफर था और उसका इटसेल्फ गुम होना जो आपकी सीक्रेट एक्ट है उसकी वायलेशन है, उसकी अपनी सज़ा मौजूद है पाकिस्तान के कवानीन के तहत। और फिर ये जो आपने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, आपने अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान के मफादात का सौदा किया, आपने अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान को गिरी रखा। ये लड़ा जुर्म है कि उन्होंने इसकी एक कॉपी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी, डॉक्टर आरिफ अलवी को, फिर स्पीकर साहब को भेजी और स्पीकर साहब ने वो कॉपी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजी। अब मेरे पास एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये कॉपीज नहीं हो सकती साइफर की, तो वो कॉपीज कैसे भेजी इतनी सारी? यही मेरी गुजारिश है, जब तक वो साइफर जो वजीर आजम हाउस में आया था जब तक वो ओरिजिनली ना मिले तो तब तक करॉबोरेट नहीं हो सकता ना। इमरान खान ने हो सकता है चीफ जस्टिस को, आर्मी चीफ को, कौमी सलामती कमेटी को, स्पीकर को, इन सब को अपनी मर्जी का साइफर बना के भेजा हो जो वो कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। ये जो साइफर आया था जब तक वो ओरिजिनली इमरान खान प्रोड्यूस नहीं करते तब तक तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे तो अब बहुत सारे मामला मशकूक लगते हैं। इमरान खान ने पता नहीं कौन कौन सी धोखा दिया की हुई है, कौन कौन से कागज बदले हुए हैं। इनको देखे बनी गाला की जो बगैर एनओसी के 300 कनाल का उन्होंने महल ले लिया था, उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, वो खाया पिया हजम हो गया। लेकिन एज ए वजीर आजम पाकिस्तान जो आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आए थे, जब तक इमरान खान वो कॉपी प्रोड्यूस नहीं करते जो उनके पास आई थी, जिसको बकौल आजम खान की अपनी मर्जी के मानी बनाकर उन्होंने उसका ट्रांसक्रिप्ट बनाया, जब तक वो सामने नहीं आए हमें क्या पता, हो सकता है इन्होंने वो जाली खत जो है वो हर जगह ट्रांसफर किए हो। वो असल खत इसीलिए तो गायब हुआ है बिकॉज वो जो आगे भेजे गए थे वो जाली थे। मैं तो फिर ये समझ सकती हूं कहाँ आजमा, ये तो बहुत बड़ा फिर सवाल है कि असल डॉक्यूमेंट कहाँ है और आप कैसे ढूंढेंगे कि असल किधर है। ये तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। इमरान खान से पूछेंगे ना जी, इमरान खान से पूछेंगे ना। अब इमरान खान से पूछना पड़ेगा। मैंने तो कहा है ना वो कोई प्रिंसिपल के साहब के सामने बीमारी की एप्लीकेशन नहीं थी या खाला जी के घर से आई हुई चिट्ठी तो थी नहीं कि जो इमरान खान साहब हजम कर जाएंगे। आपकी हुकूमत का FIA का नोटिस भिजवाएगी इमरान खान को तलबी के लिए? साइफर प्रोड्यूस करना पड़ेगा इमरान खान को, हर सूरत हाल में साइफर प्रोड्यूस करना पड़ेगा वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो आपकी हुकूमत क्या FIA का नोटिस भिजवाएगी फिर इमरान खान को, असद उमर को, शाह महमूद को, सुहेल को, आजम खान को, सबको? जी मेरा ख्याल है इसके ऊपर ज़ाहिरा राना साहब की जो उस पर कमेटी बनी है, और आपको ये भी पता होगा कि एक दिन के अंदर ही कमेटी ने अपनी सिफारिशात भी दे दी हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का जो है वो सिफारिश कर दी है कैबिनेट ने। अब उसके ऊपर आगे कैसे बढ़ा जाएगा कि एक आधे दिन में आपको नजर आ जाएगा, लेकिन ये बात तय है
इमरान खान को साइफर भी प्रोड्यूस करना होगा जो ओरिजिनल आया था, और दूसरा जो लोग इसके अंदर उनके साथ शामिल थे उन सबको अपने अपने रोल के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता। देखिए हमने हर चीज भुगत ली इमरान खान की, ये भी छोड़ दो अनाड़ी है, ये भी छोड़ दो खिलाड़ी है, ये भी छोड़ दो हैंडसम है, ये भी छोड़ दो वो फलाना है, वो हो गया ना, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान को तो नहीं छोड़ा जा सकता, और ना पाकिस्तान की जो सिफारती और खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। इमरान खान को साइफर भी देना होगा और उसको जवाब भी देना होगा, और वो जवाब उससे हम लेंगे, ये आप देखिएगा। पलविशा से पूछते हैं, पलविशा, जब तक ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्लियरली तय न कर लिए जाएं तब तक इस मामले को नतीजा खेज नहीं बनाया जा सकता। जो कैबिनेट का ऑर्डर था और उसके ऊपर फौरी तौर पर जो सब कमेटी की रिकमेंडेशन थी वो तो दो पैरे हैं कि होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, ठक करके आ गया। टर्म्स ऑफ रेफरेंस कैसे ढूंढेंगे साइफर की तरह? देखिए बात यह है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो अलबत्ता मुझे इसका इल्म नहीं कि वो क्या इस बात के मजाज थे कि वो साइफ़र को वहाँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस की किसी क्लासिफाइड फ़ाइल में से निकालते और अपनी मलकियत में ले। कोई भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट उस जगह से हटाया नहीं जा सकता, कोई भी मिजाज नहीं होता। तो फिर अगर वो गुम हुआ तो क्या वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उस वक्त जो लोग बैठे थे और जो इंचार्ज थे उन फाइल्स के उनसे गुम हुआ, या वो इमरान खान की ज़ाती उन्होंने जो कहा मुझसे गुम हुआ? तो इसका मतलब है उन्होंने जो भी उस वक्त की फ़ाइल थी जिसमें वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है वो लफ हुआ था उसमें से उसको निकाला और अपने पास रखा, और वहाँ से इन्होंने कहा किया ये एक और जो है वो चार्ज है कि इन्होंने एक हुकूमत पाकिस्तान का इंतहाई खुफिया ख़त, जिसके अगर तो ऐसे कोई उसके असरात हो सकते हैं हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी पे, हमारे दूसरे ममालिक के साथ जो मामलात हैं, और उसमें क्या लिखा था? सबसे पहली बात तो उसमें क्या लिखा था, आपने किस तरीके से उठा लिया? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 7 आपने हुकूमत पाकिस्तान की रिकॉर्ड टेम्परिंग की, 7 मार्च की मीटिंग है और 8 मार्च से दफ्तर खारजा में वो साइफर आया हुआ है जो असद मजीद ने भेजा हुआ है, और 27 मार्च को इमरान खान ने जलसे में लहराया था। इस तमाम अरसा वो इसको अगर वो जलसे में लहराने वाला कागज़ वो साइफर ही था तो फिर उन्होंने उस फाइल से उस साइफर को चोरी किया है। अब पता नहीं वो असल था कॉपी करा के लाए थे, अब तो ये खुदा ही बेहतर जानते हैं। साइफर की क्या किसी क्लासिफाइड कागज की कॉपी, खुफिया कागज की कॉपी हो सकती है? सर्कुलेशन में होता है, ये कॉपियां नहीं कराई जा सकती। मलकियत किसकी है? क्या ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं है? बिल्कुल। क्या जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अमीन नहीं होता बहुत से और राजों के? ये तो एक मतलब और बात है छोटी सी जो अपने मुंह से ही कह के फंस गए। क्या ऐसे बहुत से और राज नहीं होते जो जिनकी जो अमीन होते हैं प्राइम मिनिस्टर उन राजों के? उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये उठाते रहे हैं फाइलों से? देखिए पहली दफ़ा ये नहीं हुआ होगा, ये मैं आपको बताती हूँ, ये इस काम में माहिर है। इन्होंने पहले भी ऐसे, अब देखिए सवाल इसका बहुत बड़ा हो सकता है स्कोप, कि क्या इससे पहले भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो फाइल्स में से गायब हुए? क्या ये अकेला डॉक्यूमेंट है जो फाइल में से गायब हुआ, ये ले लिया गया? और जब ये लिया गया कौन इंचार्ज था उस वक्त रिकॉर्ड्स का कि जिसकी जो रिकॉर्डिंग्स आई हैं पलविशा, रिकॉर्डिंग्स जो आई हैं वो पहले तो मरियम और शहबाज की गुफ्तगू की आई हैं, और दूसरा हिस्सा जो है वो इमरान की उन मीटिंग्स का है जहाँ पर साइफर का जिक्र होता है। ये 7 और 27 के दरमियान का कोई दिन होगा, अब दिन तो खुदा ही बेहतर जानता है। 2 दिनों की रिकॉर्डिंग्स हैं जो इमरान की आई हैं साइफर की, और मरियम की 3 रिकॉर्डिंग्स आई हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के उस कमरे में जहाँ वज़ीर-ए-आज़म बैठते हैं उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स दस्तयाब है। अब इसको इस तरह भी तो सोच सकते हैं तो आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर भी अगर कोई बात हो रही होगी कि नया चीफ किसको लगाना है शहबाज शरीफ ने, तो वो भी आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि इमरान खान ने जो डिस्कशन माजी में किया वो भी आ जाए। आना तो देखिए बात यह है कि आ तो कुछ भी सकता है, हम लोग कुछ भी आजकल सारा कुछ रिकॉर्ड हो, हम कुछ भी बोल रहे हैं वो आ सकते हैं, लेकिन क्या हमारी बात में कोई चोरी है? वैसे तो देखिए मशवरे से ही काम होता है हुकूमत में, मशवरे करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन साजिश और मशवरे में फ़र्क है। साजिश और मशवरे में, मशवरा तो हम सब करेंगे, मतलब वज़ीर आज़म अपनी कैबिनेट से किसी से भी कर सकते हैं अपनी दानिश्त में कि क्या करना चाहिए, फाइनल डिसीजन तो उनका होगा। लेकिन अगर एक साजिश हो रही हो, ये अलग बात है कि आर्मी चीफ किसको लगाएं किसको ना लगाएं, वो एक पैनल है, उससे बाहर आप नहीं जाएंगे। लेकिन ये अलग बात है कि आप एक दस्तावेज को एक रंग दें ऐसा कि आप अपने इक़्तिदार के लिए, अपने जो है मामलों के लिए पूरे मुल्क को दाव पे लगाएं, वो एक साजिश होती है। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है उस मलकियत को उधर से रिमूव करना, जैसे तोशा खाने से
इन्होंने लेके बेचे। ये उससे ज्यादा सेंसिटिव वाली चीज है। ये तो स्टेट का एक सीक्रेट है ना, नेशनल सिक्योरिटी ये बड़ा ग्रेव क्राइम है। और वो खुद कह रहे कि मुझे नहीं पता, मेरे से कहा। वो ये नहीं कह रहे कि वहां मैं छोड़ आया था या उस फाइल में था, वहां से कहा गया। डायरेक्ट स्टेटमेंट वो कहते हैं मेरे पास था, कहीं चला गया, खो गया। कैसे चला गया? आपके पास से और चीजें तो ऐसे नहीं जाती। जब आप लहरा रहे थे तब आपको इल्म नहीं था कि वो चला गया। वो किधर गया? धोबी के पास है, आपकी जेब से निकाल लिया। किसके पास है? वो किसी नौकर के पास है। और इसी तरह की बहुत सी और चीजें, उन पे भी बहुत जो है इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। मसलन कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के साथ जो हुआ इनके दौर में 370 और 35 कितने रोज़ पहले 5 अगस्त से उस वक्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पता था कि वो ये स्पेशल स्टेटस जब आए तो क्या कहा कि मैं तो बहुत, जब अमेरिका से आए थे, क्या उस वक्त पता था? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। मुझे लगता है ये भी किसी चीज़ सामने आएगी, बिल्कुल आनी चाहिए। पर एक चीज़ अज़मा आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं जिसको मरियम कह रही हैं कि इमरान के कोच, मुझे शक है कि इमरान के माजी के कोच और अभी वाले शहबाज शरीफ के कोच, उनकी रिकॉर्डिंग्स ना मंजर आम पर आ जाए, ये बड़ा मसला हो जाएगा। देखिए, जैसे पलवशा ने कहा, मलिक साहब, हमें पता है हम क्या बात करते हैं, हम किन हवासों में होते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं। हमारे बीच में देखिए, जो बात मैं करूंगी मुझे मालूम होगा ना कि मैंने कल क्या बात की थी, परसों किसके साथ बैठ के मैं क्या बात कर रही थी। तो हमें पता है, हम कॉन्फिडेंट हैं। हमारे बारे में कोई सियासी गुफ्तगू तो चले, हो सकता है अल्लाह ना करे आनी नहीं चाहिए, लेकिन आ जाए तो ऐसी कोई बात नहीं आ सकती, मुझे बड़ा मुसम्मम यकीन है, जिसपे हमें शर्मिंदगी से मुंह छुपाना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर कह दूँ, इमरान खान साहब की शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके ऊपर उनको जो है वो शर्म से मुंह ना छुपाना पड़े। इमरान खान साहब को शायद आदत पड़ गई है कि दूसरों की मलकियती चीज़ों पे वो नज़रें रखते हैं, फिर वो चोरी कर लेते हैं, फिर वो अपनी बना लेते हैं। यही हरकत उन्होंने साइफर के साथ की है। अब ये साइफर वजारत खारजा में आना था। अब इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि ये जैसे ही रात को पहुँचा, सुबह आज़म खान साहब को मिल गया। अब ये सिर्फ 24 घंटे से भी कम टाइम का पीरियड है। इस 24 घंटे से कम टाइम के पीरियड के अंदर आज़म खान ने साइफर के साथ जो किया, फिर उसी को आगे फैलाया गया, फिर वही बैरूनी साजिश बनी, फिर वही तहरीक हकीकी आज़ादी बनी, फिर वही हम कोई गुलाम है बनी। ये सब कुछ उससे डिराइव हुआ। तो मतलब मीनिंग देयर बाय कि ये जो, और फिर यह है कि इमरान खान अगर वाकई बहुत संजीदा थे कि बहुत बड़ी उनको साजिश मिल गई थी इसके अंदर, उनके खिलाफ उनको बहुत बड़ा क्लू मिल गया था कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई है, फिर इमरान खान साहब ने खुद इसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला 27 तारीख के जलसे से पहले। उन्होंने इसके ऊपर कोई भी तहकीकात, किसी भी किस्म की बात इसके ऊपर नहीं की। जब 27 तारीख को, 28 तारीख को पता चल गया कि मेरे इत्तेहादी भी मुझे छोड़ के चले गए हैं, तो उसके बाद मुझे जो थोड़ी बहुत मालूमात मुझे लग रही हैं इस ऑडियो की पूरी अगर देखें तो ये सीक्वेंस बन रहा है। ये जो दूसरी ऑडियो का पार्ट 2 है ना, ये मुझे लगता है या जलसागाह जाने से पहले का है या जलसागाह से बाहर निकल के है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी जलसागाह जाने से पहले की है, जिसमें ये तय कर रहे हैं कि ये लेटर जो है वो दिखाएंगे। बाद हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई, मैंने मुख्तलिफ एम्बेसडर्स को सुना बात करते हुए, उन्होंने कहा कि साइफर का ये कलर ही नहीं होता, साइफर का एक स्पेसिफिक कलर होता है और वो उस कलर का पेज होता है। ये साइफर का कलर ही नहीं था जो इमरान खान लिए फिर रहे थे। अब इमरान खान ने वो जो ओरिजिनल साइफर था वो जान ब्रेक ले ले, ब्रेक से वापसी पे और बात करेगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। साइफर पाकिस्तान के जो अमेरिका में उस वक्त के सफ़ीर असद मजीद थे, उन्होंने भेजा था, और एक बहुत ही कहना चाहिए दरमियाने दर्जे के भी नहीं है, दरमियाने से भी निचले दर्जे के उनके यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल डोनाल्ड लू के साथ उनकी लंच के ऊपर मीटिंग थी। उस मीटिंग के बाद उन्होंने जो तफसील भेजी थी उसके ऊपर बेस करता था, और कोई भी रजीम चेंज जो है उस फीड के ज़रिए तहरीर करवा के नहीं भेजा जाता, उसके लिए दूसरे रास्ते अपनाए जाते हैं। आपको मैं एक अच्छी इंटरेस्टिंग ख़बर दूँ, पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल जो रिलेशन हैं उसके अंदर लगता है कि एक रीसेट होने जा रही है, नए ताल्लुकात का आगाज़ होने जा रहा है। गो हमारे माजी में बेशुमार दफ़ा उतार चढ़ाए हुए हैं। इस वक्त जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं, और दौरा भी काफ़ी लंबा बताया जाता है, 6-7 माह से पेंडिंग चला आ रहा था, और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के विज़िट के ऊपर ये विज़िट है। ये ऐसी नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से चले गए हैं, अमेरिकी वज़ीर दिफा ने उनको दावत दी हुई है, और अकेले हैं इस विज़िट में आर्मी चीफ़। पहले बाज़ खबरें ये आई थी कि DGISI और चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ उनके साथ हैं, दोनों उनके साथ नहीं हैं, ये आर्मी चीफ़ का विज़िट है। और तवक्को है कि उनकी यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जिसकी इन्विटेशन के ऊपर वो वाशिंगटन के दौरे के ऊपर है, उनसे भी, और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं टोनी ब्लिंकन, उनके साथ भी मुलाकात की तवक्को है, जिसके बाद ये जो सर्द मोहरी आ गई थी अफ़गान इशू के बाद,
उम्मीद है कि उसमें बेहतरी आएगी और ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का अगर एक सिंगल मुल्क देखें ना, यूरोपियन यूनियन वैसे बड़ा है लेकिन सिंगल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो वो अमेरिका है। और ये कोरोना के दिनों में भी उन्होंने ये जो कोविड वैक्सीन थी शायद पाकिस्तान को उतनी खुद ख़रीदी नहीं है जितनी हमें उन्होंने डोनेशन में दी है। तो ताल्लुकात में बिगाड़ नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के मफाद में जहाँ से भी बेहतरी आती हो, चाइना से आती हो तो चाइना से, रूस से आती हो रूस से, अमेरिका से आती हो तो अमेरिका से। लेकिन इमरान खान के बात डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने बायलैटरल रिलेशंस ख़राब करने में काफ़ी रोल अदा किया, अमेरिका से भी, सऊदी से भी जो हमारा बहुत अच्छे ताल्लुक वाला था, चाइना से भी। CPEC के ऊपर वो इल्ज़ाम आयद किए कि चाइनीज़ चुप करके पीछे होकर बैठ गए और उसका नतीजा ये था कि इमरान खान का जो आखिरी साल था $17 अरब करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए, क्योंकि चाइनीज़ ने CPEC की इन्वेस्टमेंट उसके बाद हाथ खींच लिया क्योंकि पाकिस्तान उसमें इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा था। इमरान खान जलसों के अंदर पहले 1-2 मुलाकातें इन्होंने की हैं, एक्सटेंशन ले लें, लेकिन एक्सटेंशन के ऊपर वहाँ से जवाब मुस्बत नहीं आया। एक्सटेंशन नहीं होगी, मोस्ट लाइकली नया चीफ़ की तैनाती होगी वेरी सून। तो इमरान खान ने उसके बाद दोबारा अपना बयानिया चौकीदार और जानवर वाला दोहराया। क्या कहा उन्होंने, सुनिएगा। क्या अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? घर वाले क्या कहेंगे कि मेरा घर लूटा जा रहा है लेकिन चौकीदार कहता है मैं न्यूट्रल हूँ। जब भी कोई कहे ना कि मैं सियासी नहीं हूँ, जब भी वो कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूँ, तो ये समझ रहा हूँ कि उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवर गैर सियासी होता है। जो मुल्क में अपने आप को ताकतवर बना के बैठे हुए हैं मुहाफिज, वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, वो मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा? दूसरा भी सुनाए, कौम न्यूट्रल को माफ नहीं करेगी। जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन डाकुओं को आने दिया? अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ करेंगे? चोरों को ऊपर बैठा के इनके केसेस माफ हो गए और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूं। अगर नवाज शरीफ से भी मैंने कोई बुज़दिल आदमी देखा है, उसका नाम है इसहाक डार। मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं, जब तक इससे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हलकों ने इसको NRO की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वो गीदड़ कभी नहीं आ सकता था पाकिस्तान। जो इमरान अपनी तकरीरें तो करते रहे हैं लेकिन जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उसमें इतना रखना नहीं डालना चाहिए कि वो गैप ब्रिज करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। सऊदी अरब से भी ये गैप ब्रिज करने के लिए फ़ौज को मेहनत करनी पड़ी, आर्मी चीफ़ को विज़िट करना पड़ा, चाइना के साथ भी उनको विज़िट करना पड़ा और इस वक्त अमेरिका के भी वो दौरे के ऊपर हैं। जो फ़ौज के एक सरबराह की हैसियत से उनका अमेरिका का दौरा है, मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं तो एज़ हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, जहाँ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पेंटागन के हेड से, उनके CIA के हेड से, सारों से उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं आपसे शेयर भी करूँगा। एजाज़ चौधरी साहब पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हमारे साथ हैं। एजाज़ साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमेरिका को आपसे बेहतर सफ़ीर रहे हैं, बेहतर कोई नहीं जानता। क्या इसी तरीके से धमकी आती है साइफर के ज़रिए कि वो अपने वज़ीर-ए-आज़म को बता दो कि अपने खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करवा लें, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, साइफर तो एक खुफिया मरासला है, खुफिया पैगाम है जो हमारे सफ़ीर भेजते हैं इस उम्मीद और एतमाद के साथ कि हुकूमत अपनी खारजा पॉलिसी की तश्कील में, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी की तश्कील में हमारी फराहम करदा मालूमात को इस्तेमाल करेगी। ये जो साजिश होती है वो तो इस तरीके से नहीं होती, वो तो बताई भी शायद नहीं जाती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामला जरा ज्यादा आगे निकल गया। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है मलिक साहब, वो ये हुआ है कि हमारे जो सुफरा हैं उनके एतमाद में थोड़ी दरार आई है। वो अब ये सोच रहे हैं कि क्या हम अपने जो पैगाम भेजें क्या उसको शुगर कोट करें या उसको क्या दबा दें। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये पैगाम जो आते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता कि दोनों मुल्कों के दरमियान उतार चढ़ाव हो। सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी पॉलिसी के अंदर उसको फैक्टर इन करना होता है, उससे ज्यादा इसकी अहमियत नहीं होनी चाहिए। आज़ाद साहब, ये जो असद मजीद का साइफर था ये रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन में होगा, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को आया होगा, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके इल्म में होगा। इसकी कितनी कॉपीज़ आम तौर पर आती हैं और कहाँ किस किस के पास जाती हैं और ये कहाँ कहाँ गया, कुछ इसके मुताल्लिक बता सकते हैं? जी जरूर, क्यों नहीं। लेकिन साइफर जो है ये एक कोडेड मैसेज है और जब ये फॉरेन सेक्रेटरी के पास आता है तो उसकी दो किस्म की, एक ब्रॉड सर्कुलेशन है, एक नो यानी लिमिटेड सर्कुलेशन है। जो सेंसिटिव मामला है हसास नौइयत का, उसमें जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर
आर्मी चीफ, DGISI और फॉरेन सेक्रेटरी अगर किसी और को मुनासिब समझे तो उसको दे सकता है। अच्छा, अब ये जितनी कॉपीज बनती हैं ये सारी नंबर्ड होती हैं, वो उस जिसको गई है ये उसका फर्ज है कि वो कॉपी का अकाउंट फॉरवर्ड करे और उसको वापस करे। इसकी ना तस्वीर खींच सकते हैं आप, ना इसकी कोई फोटो कॉपी कर सकते हैं, ये एक जुर्म है। और अगर कोई कॉपी करे उसकी सजा क्या है? ये मुझे नहीं पता, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में लिखा होगा, लेकिन ये हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें उसकी एक फहरिस्त बना के डिस्ट्रॉय करके वो सर्टिफिकेशन साइफर ब्यूरो को देना पड़ता है कि जनाब ये हमने अपनी सारी डिस्ट्रॉय कर दी है सर्टिफिकेट। 1947 से लेकर आज तक जितनी साइफर थे उनका एक ही रिकॉर्ड हमारे स्पेशल पॉलिटिकल सेक्शन में एक कॉपी है। बाकी तमाम रेसिपिएंट्स जो वो अपने तौर पर रखते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद वो उसकी फहरिस्त बना के उसको डिस्ट्रॉय करके सर्टिफिकेशन देते हैं। लेकिन सर इमरान खान ने कहा कि उनकी जो कॉपी थी, उन्होंने कहा मेरे पास एक था साइफर, वो गुम हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो व्हाट डज इट मीन? ये गुम कैसे हो सकता है? ये हो सकता है मिसप्लेस हो गया हो, हमें तो नहीं पता कि वो क्या हुआ, उन्होंने पढ़ते वक्त वहां पे घर पे रखा या दफ्तर में रखा, ये हो सकता है। लेकिन साइफर का जो मेन बटन है वो तो देखिए मौजूद है, फॉरेन सेक्रेटरी के पास भी मौजूद है और ये 5-6 जो आपको मैंने बताए उनके पास भी मौजूद है। हाँ, अगर साइफर को के मतन को आपने जरा ज्यादा जगहों पर पहुंचाना है, जिस तरह स्पीकर को भेजना है या कहीं और भेजना है, तो फिर उसको हम हमारी जबान में पैराफ्रेज कहते हैं। पैराफ्रेज समझते हैं आप? जैसे बिल्कुल, उसको सादा सली जुबान में लिख के तो उसकी कॉपीज उनको भिजवा दी गई। जी एग्जैक्टली, ताकि आपका कंप्रोमाइज भी ना हो कोड। लेकिन अब माफी ज़मीर उसमें बदलने का खर्चा थोड़ा सा होता है, लेकिन जो पैराफ्रेज कर रहा है उसकी अहलियत पर है कि वो कितना कोशिश करे कि माफी ज़मीर बदले ना और अल्फाज जो हैं वो बदले जाएं। तो ये कॉपी शायद गई हो और भी जगहों पर गई हो। कई बार हम करते हैं, कई बार हमें ऐसी मालूमात आती है, हम चाहते हैं कि अपने तमाम सफीरों को पता हो, तो हम पैराफ्रेज करके उसको भेजते हैं। तो साइफर की सेंसिटिविटी अपनी जगह और उसकी जो पैराफ्रेजिंग है वो क्वाइट कॉमन जी। सर एक ब्रीफ सा आंसर आपसे, अमेरिका से बायलैटरल रिलेशंस हमें अच्छे रखने चाहिए, रूस से भी, चाइना से, या एक से लड़ाई लड़ लेनी चाहिए कि नहीं आप तो हमारे साथ नहीं चल सकते, लड़ाई लड़ लें आपसे? तो नहीं साहब, मेरे तो आर्टिकल पे आर्टिकल आए हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बैलेंस नहीं रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास चारा ही नहीं, हमें बैलेंस रखना होगा। और मुझे खुशी है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो सतमहरी थी ताल्लुकात में वो गर्मजोशी आ रही है। हमारे सियासी क़यादत वहाँ मौजूद थी, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़ारजा, अब हमारी अस्करी क़यादत भी जा रही है। देखिए बहुत बड़ा मुल्क है और आपने खुद अपने इब्तदाई में कहा बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, कई हवाले से अहमियत है, और खुद चीन भी ये चाहता है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात उस तरह ख़राब ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को बिल्कुल ताल्लुकात को किसी भी मुल्क के साथ ख़राब नहीं करना चाहिए। अपने कौमी मफाद में ताल्लुकात को रखना यह तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे अपने मेहमानों से और बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पलविशा, आपने एजाज चौधरी साहब की गुफ्तगू भी सुनी और आपने अपना भी तजिया दिया। इस वक्त अमेरिका के दौरे के ऊपर आर्मी चीफ है और नए आर्मी चीफ की तैनाती भी बड़ी करीब है। इमरान खान के बयान सुने तो लगता है कि अभी तनाव इतना ज़्यादा है कि पता नहीं बड़ी मुश्किल में हम फंसे हुए। देखिए, ये बड़ा घनौना खेल खेल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अब इतने माह हो गए हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी कड़ियाँ आपस में नहीं जुड़ रही। चाहे इनके बयानात हों, इनके चीफ़ ऑफ स्टाफ के बयानात हों, इनके और लोगों के बयानात हों, इनके साबिक काबीना के मेंबरान के बयान, ये एक तरफ जिसे कहते हैं ना हदफ लेकर वहाँ तीर बरसा रहे हैं। और इनका बड़ा एक जो है प्लान्ड ये तरीका है। देखिए, कह रहे हैं ना कि घर पे डाका पड़े तो चौकीदार न्यूट्रल नहीं हो सकता, लेकिन अगर मुल्क का वज़ीर आज़म जो है ख़ुद अगर वो डाकुओं को सरगना हो और वो अपने घर के ख़िलाफ़ ख़ुद साजिश में मुलव्विस हो और अपने मुल्क के ख़िलाफ़ वो ख़ुद ये घिनौना खेल खेल रहा हो, तो फिर उसे सरबराह का क्या अंजाम होना चाहिए? कोई कानून तो उस पर भी लागू होना चाहिए ना। दूसरी बात जो आपने कहा, हाँ, और जब आपको याद होगा जब इस मुल्क पर जिस वक्त ये चौकीदार था इमरान खान और इस मुल्क पर भारत की तरफ से कुलभूषण बमबारी करने आया था, तब इसने क्या कहा था खड़े होकर नेशनल असेंबली में? तब ये न्यूट्रल नहीं हुआ था। इसने कहा मैं क्या करूं, मैं जाके जंग कर दूं। तो क्या तब ये जानवर था? तब इनका जज्बा ईमानी तो बिल्कुल जोश नहीं मारा, इसने जोश नहीं मारा। तब कहाँ थी राह हक? बात यह है कि इस वक्त जो खेल है और इस वक्त जो टारगेट करे हैं ये एक ऐसी इदारे के सरबराह को जो इस वक्त अहम मुल्क के दौरे पर है और बहुत सी अहम जो है मुलाकातें कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त
अफवाज के ख़िलाफ़ एक बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से उनके आमने सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके ख़िलाफ़ इंस्टिगेशन ये कर रहा है ताकि वो दौरा जहाँ वो हैं उस पर इन बातों के असरात पड़ें और ये करेंगे। अज़मा, आप क्या कहती हैं? ये आर्मी चीफ की तैनाती को काफ़ी इमरान खान के बयानात ने हवा दे दी और ये इशू बन गया। जी, एक तो मैं नेशनल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 3 है क्लॉज 2C, इसके अंदर जो ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 14 साल की सज़ा है। ये ज़ात साहब को मालूम नहीं था तो मैंने इसको भी चेक किया तो 14 साल की सज़ा बनती है। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए, इमरान खान को बुली करने की आदत है। जो शख्स उसकी बात ना माने ना उसको वो बुली करता है और फिर जो अगों पै जाए तो फिर वो बह जाता है। इसका ये वो तरीकाकार है। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब जो है वो आंखें दिखाई तो फिर इसको जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ी। गो मैं उस पर भी एग्री नहीं करती। एक्चुअली आज इमरान खान को माफ़ी नहीं मिली, अदलिया को माफ़ी मिली है और ये भी बड़ा एक अजीब व गरीब दिन है। लेकिन इमरान खान इस वक्त जो है वो बड़े तरीके से उसको देखिए ना, अगर अदलिया बात नहीं मानेगी उसको बुली करो। अब अगर जो है फ़ौज को वो क्या कह रहे हैं, आप ये समझने की कोशिश कीजिए इनका फ़ौज से मुतालबा क्या है। फ़ौज से मुतालबा ये है कि इनको निकाल के मुझे ले आओ। कैसे ले आएगी फ़ौज, बताइए? और ये गैर आइनी काम करने के लिए उकसा रहा है बार बार फ़ौज को, बार बार कह रहा है सियासत में मुदाखलत करो। जो अल्लाह अल्लाह करके जो है वो ख़त्म हुई है वो दोबारा उनको वो दावत दे रहा है। वो कैसे कर सकते हैं? तो जब ये दूसरों को, चौकीदारों को बताता है कि डकैती हो रही हो तो जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकते। इसी तरह जब एक ऐसा जहनी मरीज और एक ऐसा शख्स मुल्क के ऊपर वजीर आज़म हो जिसने इस मुल्क की जो है वो ना इस मुल्क के तोहफे छोड़े हों, ना इस मुल्क की ज़कात और खैरात छोड़ी हो, ना इस मुल्क के ताल्लुकात छोड़े हों। मुझे ये देखिए, मुझे ये बताइए, जो बाइडन भी बुरा, मोहम्मद बिन सलमान भी बुरे, तैयब अर्दवान भी बुरे, सारी दुनिया बुरी है। ये अकेला मुजस्सम जो है ना ये बहुत अच्छा है। अब जब आप किसी की घड़ियां बेच देंगे, आप किसी के तोहफे बेचेंगे तो जाहिर है किसी का नाराज होना बनता है। अज़मा बुखारी, पलवशा खान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही आज के प्रोग्राम में। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।